जंगल में उस अंधेरी रात में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली चमक रही थी। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में, कंबाइन व पेड़ पर, डे बंदर अपने ट्री हाउस में, चोड़ा अपने अस्तबल में आराम से आनंद ले रहे थे। पूरी रात जंगल में भारी बारिश होती रही। सुबह एक चमकती हुई किरण के साथ सूरज उगा। पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुबह हुई। मिट्ठू मोर जंगल में घूमते हुए नदी किनारे पहुंचा, जहां उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। वह तुरंत भागा भागा राजमहल पहुंचा। वहां पहाड़ियों पर राजमहल के दरवाजे पर छोटू और मोटू नामक 2 पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसने प्रार्थना की कि उसे राजा से मिलाना है। छोटू महल के अंदर गया और राजा से बोला, मिट्ठू मोर आपसे मिलना चाहता है और बहुत घबराया हुआ है। राजा ने तुरंत मिट्ठू मोर को अंदर आने की अनुमति दी। मिट्ठू मोर हाँफते हुए अंदर आया और राजा से बोला, महाराज, नदी किनारे एक हाथी मरा पड़ा है। राजा ने रॉकी बंदर को बुलावा भेजा। रॉकी बंदर राजमहल में आया, जहां महाराज ने पूरी घटना उसे बताई और बोला, जंगल के सभी जानवरों को नदी के किनारे इकट्ठा किया जाए, हम सब पहुंच रहे हैं। महाराज और सभी जानवर नदी किनारे उस मरे हुए हाथी को देखने के लिए एकत्र हुए। घटना को देखने के बाद राजा और सभी जानवर वापस राजमहल आ गए। हाथी की मृत्यु की जांच के लिए महाराज ने पिट्ठू नामक एक पुलिस अधिकारी को बुलाया और उसे पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह इस घटना की जांच करे और पता लगाए कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, ताकि हाथी के परिवार को न्याय दिलाया जा सके। पिट्ठू ने महाराज से आज्ञा लेकर जंगल में नदी किनारे उस जगह पहुंचा जहां हाथी मरा पड़ा था। बहुत देर तक जांच करने के बाद पिट्ठू को हाथी के शरीर पर गोली का निशान मिला। उसे शक हुआ कि कहीं न कहीं यह काम किसी शिकारी ने किया है। तभी पानी में से एक मगरमच्छ बाहर आया और बोला, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मैंने 2 शिकारियों को नदी किनारे चलते हुए देखा। उन दोनों के हाथ में बंदूक थी। कुछ देर बाद मुझे अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो पाया कि एक शिकारी ने हाथी को गोली मार दी है। मगरमच्छ की बात सुनकर पिट्ठू ने पूछा, तुमने उन शिकारियों को ठीक से देखा? उनकी शक्ल, सूरत, कपड़े या कुछ और खास बात याद है? मगरमच्छ ने जवाब दिया, बारिश बहुत तेज थी, अंधेरा भी था, लेकिन मैंने देखा कि एक शिकारी लंबा था, उसने काला कोट और टोपी पहनी थी। दूसरा थोड़ा छोटा था और उसके पास एक बड़ा बैग था। दोनों जंगल की ओर भागे। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार पिट्ठू और उसके खोजी दल को उन दोनों शिकारियों का पता लग गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। राजमहल में इस जीत की खुशियां मनाई गईं। इस प्रकार हाथी के हत्यारों का